बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे, लिख कर रख लो 2026 में ये सब होगा पाइसेस के साथ। इसके हवाले से आज बात करेंगे। आपकी पूरी ज़िंदगी का सच हम बताने जा रहे हैं। 1000% दीज थिंग्स विल हैपन इन 2026 विद पाइसेस के हवाले से बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन नाम के जोडिक्शन या फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। सबसे आखिरी नंबर का आपका जोडिक साइन यानी 12वें नंबर का आपका जोडिक साइन माना जाता है और आपका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी गुरु जुपिटर को माना जाता है। अगर आपकी उम्र 2 साल से 18 साल की है यानी कि 2026 में, इसमें आपका मस्ती मजाक करना, मौज मस्ती करना, यानी शरारतें बहुत ज़्यादा करना, ऐसा बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में 2 साल से 18 साल में देखा जाएगा। और इस पूरे दौरान में आपकी वालदा के यानी ममाज बॉय या ममाज गर्ल, अगर आप लड़की भी हैं तो अपनी वालदा के बहुत ज़्यादा चहेते देखे जाओगे। लेकिन कुछ केसेस में लड़कियां जो है वो अपने वालिद के भी बहुत ज़्यादा चहेती देखी गई हैं। यानी ये भी हम बता दें कि पापास बॉय गर्ल भी या पापास बॉय भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ममास गर्ल या ममास बॉय हो। कोई बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करे ये आपको इस ड्यूरेशन में बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। और बहुत ही शांत, बहुत ही एक स्टैटिक तबीयत के आप लोग मालिक होते हो, चाहे लड़के हों या लड़कियां हों। इस ड्यूरेशन में घुलना मिलना ज़्यादा आपको पसंद नहीं होता। बहुत सारे लोगों में उठना बैठना या घुलना मिलना या बहुत ज़्यादा गैदरिंग में जाना ये भी इतना पसंद नहीं होता। बचपन से ही यानी इस ड्यूरेशन में ख़ास तौर पे मज़हब से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं नज़र आने लगती है। यानी कि या तो नमाज की पाबंदी आप करेंगे या किसी तरह से इबादत की तरफ जाना, ये तस्बीह का जेब में तस्बीह होना या जिस भी मज़हब को आप मानते हैं उसके जो है वो प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा अक्सर आपके इस ड्यूरेशन में देखा जाता है। या और कुछ नहीं तो बड़ों का एहतराम करना, उनको सलाम करना या उनको रिस्पेक्ट देना। यानी आपके मज़हब में जिस तरह से बुलाया जाता है, जिस तरह से जैसे आदाब करना, सलाम करना, या हिंदुओं के अंदर जैसे एक अलग तरीका है बड़ों को जो है वो अदब देने का, तो वो करना इस तरह। यानी हर एक के मज़हब के अंदर एक तरीका होता है। तो ये चीज़ करना ये आप पाइसेंस में इस ड्यूरेशन में देखा जाएगा। इस ड्यूरेशन के अंदर आपका खूबसूरत होना, आपके फिजिकली और आपका स्पिरिचुअली भी अंदर से खूबसूरत होना, ऐसा देखा जाएगा। 2026 में इस ड्यूरेशन में आपके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का पाया जाना ये होगा। यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, आपका क्लाइंट्स बढ़ाना, पैसा बनना, ये तो अलग बात है, ये तो आगे चल के आप करोगे। लेकिन लोगों को मोह लेना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, माइल करना, ऐसा भी आप पाइसेंस के अंदर देखा जाएगा 2026 में। आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बड़ी अच्छी रहेंगी इस ड्यूरेशन में, खास तौर पे पढ़ाई के मामलात में, हायर एजुकेशन के मामलात में। यानी आपको जो याद करना है वो आप याद करोगे, जो ज़बरदस्ती आप याद नहीं करोगे। ऐसा कुछ होगा कि ज़बरदस्ती पढ़ना या एक ख़ास टाइम देना पढ़ाई का, ख़ास तौर पे आखिरी वक्त में पढ़ने वाले ज़्यादातर पाइसेंस मेल और फीमेल आपको नजर आएंगे। 2026 में भी कुछ ऐसा ही होगा कि आखिरी वक्त में पढ़ लेना और फिर उससे जो नतीजा मिले, पास हुए तो हुए, एवरेज मार्क्स आए तो आ गए। कुछ ऐसे मामला भी 2026 में देखे जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें 18 साल से 40 साल की उम्र में अगर आप 2026 में दाखिल हो रहे हो, पहले हमने बता दिया वो फर्स्ट कैटेगरी, ये सेकंड कैटेगरी। 18 से 40 साल की आपकी ड्यूरेशन है। जवानी के दौर में अगर आप दाखिल हो रहे हो, इस दौरान में किस तरह के हालात आपके साथ हो सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कमाल की हो जाएंगी 2026 में। आप बोल चाल लोगों को अट्रैक्ट तो वैसे कर सकते थे आप, लेकिन अब इसमें और निखार आना और पावर आना। यानी आप अपनी बातों से ही लोगों को कायल कर लेंगे या उनको अपनी तरफ अपनी साइड में ले आना, ऐसा देखा जाएगा। आपकी बातचीत, आपकी काउंसलिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। बोल चाल वाला कोई भी जॉब आप करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो या जहाँ बोलने का काम होता है, चाहे आप मैनेजरियल पोस्ट पे, आप सीई हो, आप एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर हो, आप कमेंटेटर हो, आप पॉलिटिशियन हो, सियासतदान हो, या बोलने का जो भी काम आप करते हो उसमें भरपूर कामयाबी समेटना इस ड्यूरेशन में ज़्यादा बनता नजर आएगा। इसके अलावा टीम लीडिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर या कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ, इवन कोई कारोबार भी इससे रिलेटेड करते हो तो उसमें भी कामयाबी के चांसेस स्पाइसेस के 2026 में बहुत ज़्यादा बढ़ते नजर आएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, टैक्सेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, बैंकिंग के हवाले से, इवन बेकिंग का कोर्स करके, जैसे केक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गई, या कोई ऐसी चीज़ें बनाना या पिज़्ज़ा वगैरह बनाना और उसको घर घर सप्लाई करना, इस तरह के कामों में भी भरपूर कामयाबी समेट पाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। अगर ख़वातीन हैं तो घर बैठे अपने फ्यूचर के हवाले से, यानी कि घर बैठे कोई काम सीखना, मेहंदी के डिज़ाइन सीख के लाखों कमाना, या घर में ट्यूशन्स पढ़ाना, या बाहर जाके ट्यूशन सेंटर पढ़ाना, तो ट्यूशन सेंटर में पढ़ाना, या फिर आपका फ्रीलांसिंग का काम करके अच्छा पैसा बनाना, ये इस ड्यूरेशन में कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। ना सिर्फ फ्रीलांसिंग बल्कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसे कमाना,
या फिर और कुछ नहीं तो यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, ऐसा यानी पैसे कमाने का ये ड्यूरेशन रहेगा 2026 में। इस ड्यूरेशन में 18 से 40 के दरमियान अगर जो मेहनत आप करोगे उसका सारा सिला, उसका सारा रिजल्ट आपको, या यूँ कह लें कि उसका सारा जो फ़ायदा है वो आप 40 के बाद उठाते नजर आओगे, जब अच्छा बैंक बैलेंस होगा आपके पास, जब आपका कैपिटल बड़ा ज़बरदस्त होगा, जब बैंक में इतना पैसा होगा कि आप मजीद उस वक्त भी कुछ सोच सकोगे करने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए। आप लोग इस ड्यूरेशन में खास तौर पे जो हमने आप स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसमें अगर आप मार्केटिंग की तरफ चले जाते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट की तरफ, कम्युनिकेशन की तरफ भरपूर पैसा कमाओगे और ताहयात इस चीज़ में रहकर भरपूर पैसा बना लोगे, अच्छा बैंक बैलेंस बना लोगे। इस ड्यूरेशन में अपने अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए, जिसको आप मानते हो उसके लिए वक्त निकालना, पूजा पाठ या फिर मंदिरों में जाना या मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारे में जाना, जिस भी मज़हब को आप मानते हो उसको आप फॉलो करने की तरफ ज़्यादा चले जाओगे। कोई एक टाइम आप ज़रूर निकालोगे जब आपका कनेक्शन अपने लॉर्ड के साथ बनेगा, और तस्बीह निकालना या मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी, ख़ासतौर पर मॉर्निंग 4 से 5 के दरमियान करना, या फिर आपका अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, ऐसा बनता आपको नज़र आएगा। और इस पूरे ड्यूरेशन में ख़ास तौर पे ब्लाइंड फेथ किसी पे आप नहीं करोगे। ब्लाइंड फेथ, अंधा एतमाद, यानी एक होता है कि बिला सोचे समझे किसी पे विश्वास करना या भरोसा करना या एतमाद करना, ये चीज़ें आप कम करोगे या तो सोच समझ के करोगे। आपके 2 साल से 18 साल की ये उम्र में धोखा खाना आसान रहता है, क्योंकि लोग आसानी से आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं या अपने शीशे में उतार लेना या अपना काम निकलवा लेना। लेकिन इसके बाद का जो ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि अगर हम बात करें कि 18 साल से 40 साल, इसके अंदर आपको थोड़ा सा जो है वो होशियार रह के चलना आ जाएगा। यानी अगर इस ड्यूरेशन में आप 2026 में जा रहे हो तो आपको बेवकूफ़ बनाना, आपसे काम निकलवाना, आपसे खुशामद करके काम निकलवा लेना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आपका पेशेंस लेवल इस ड्यूरेशन में बहुत बढ़ेगा। आपका गुस्सा तो आएगा, लेकिन गुस्सा भी पॉजिटिवली, कोई काम नहीं कर रहा, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा, तब आपका गुस्सा आना वो बनता है। लेकिन ये पॉजिटिवली वे में, बिला वजह गुस्सा करना, बगैर किसी वजह के गुस्सा करना, ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करने का ये जज्बा जो आपके जवानी में, यानी कि पहले वाली कैटेगरी में ज़्यादा होता है, लेकिन इस कैटेगरी के अंदर आपका समझ बूझ के साथ, मेच्योरिटी के साथ काम करना, जल्दबाजी ना करना, कंसिस्टेंट रहना, जो कंसिस्टेंसी आपको 2 साल से 18 साल में नहीं नजर आएगी, वो आपको इस 2026 में, अगर आप इस ड्यूरेशन में हो, यानी कि 18 से 40 साल, इसमें आपका कंसिस्टेंट रहना, काम को जल्दी छोड़ ना देना। बेशक थोड़ा लेजीनेस रहेगा, लेजी हो जाना, थोड़ी देर के लिए सस्ता आ जाना, या काम से छुट्टी ले लेना, या कारोबार है तो उसके अंदर थोड़ा सा अपने आप को साइड में कर लेना, ऐसा होगा ज़रूर। लेकिन बाद में फिर से आप वापस लौटोगे और फिर से आपका अच्छे तरीके से काम करना बनेगा। 2026 में इस ड्यूरेशन में आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नज़र आओगे। फैमिली का सपोर्ट करना, माँ बाप का ख्याल रखना, अपने फैमिली को मुश्किलात से निकालना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखा जाएगा। इस एज ड्यूरेशन में लड़ाई झगड़े में ना पड़ना, खासतौर पे किसी पढ़ाई की लड़ाई में ना पड़ना, या जहाँ लड़ाई होती है वहाँ से बैक ऑफ कर लेना, वहाँ से आ जाना, वहाँ खड़े रह के तमाशा ना देखना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपके अंदर इस ड्यूरेशन में देखा जाएगा। अब अगर आप 40 साल से ऑनवर्ड्स अगर आप दाखिल हो रहे हो, यानी यहाँ मज़हब से और ज़्यादा अट्रैक्शन आपका बढ़ना, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स को, अपने प्रेयर्स को फॉलो करना, किसी ना किसी तरह से जेब में तस्बीह रखना, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखें, इस तरह से पाइसेंस पे देखा जाएगा। यानी कि 2026 में मज़हब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनका बढ़ेगा 40 से ऊपर उम्र, 40 प्लस एज के अंदर। और इसके अंदर हर लिहाज से आपका मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे रहना, यानी जो कुछ आपने बचपन और जवानी में सीखा उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ ज़्यादा करते आप नजर आओगे। और ख़ास तौर पे इस एज के अंदर आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का हो जाना, ब्लॉटिंग का हो जाना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, लीवर के प्रॉब्लम, फैटी लीवर का, मोटापे का, अक्सर ज़्यादातर पाइसेंस का वजन बढ़ जाना, 40 प्लस के बाद पेट का बाहर निकल आना। वैसे तो ज़्यादातर पाइसेंस मेल हो या फीमेल हो, इनका पेट का बाहर निकलना, खासतौर पे मर्दों के अंदर, ये आपको तकरीबन 18 साल के एज तक नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी 18 के बाद, 18 से 25 साल के अंदर ही नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 40 प्लस के बाद ज़्यादा होता है कि पेट का बाहर निकल आना, या वज़न का बढ़ जाना, या मोटापे का शिकार हो जाना, बहुत ज़्यादा चर्बी, वज़न का बढ़ना, और इससे शुगर का भी स्पाइक करना। शुगर के प्रॉब्लम भी अक्सर इनको फेस करने पड़ते हैं, बालों का झड़ना, या फिर शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना। ब्लड प्रेशर के अक्सर मामला होते हैं पाइसेंस के साथ, जब ये 40 प्लस के एज में ज़्यादातर ये ज़्यादा होता नज़र आता है। यानी कि रहता तो जवानी में भी है, गुस्सा तो इनका जवानी में रहता है, लेकिन इसकी वजह से ब्लड प्रेशर का ज़्यादा शूट करना 40 प्लस के बाद ज़्यादा देखा जाएगा 2026 में। अगर आप 40 प्लस में दाखिल हो रहे हो, यानी 40 प्लस से मुराद है 50, 60, 70, 80 भी हो सकते हैं, उससे ऊपर भी हो सकता है, तो आपका काम बढ़ता आप देखोगे।
ये आप जितने भी पाइसन सुन रहे हो ये ज़रूर बताना। अगर आप 40 प्लस में दाखिल हुए हो 2026 में, क्या आपका वर्कलोड बढ़ा है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, आपका काम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कोई ना कोई तरीके से। अपने मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पर आप इस वक्त नज़र आते हो। 40 प्लस में अगर आप 2026 में हो तो आप मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे होगे। आपको पता होगा कि आपने ज़िंदगी में जो कुछ किया उसका हासिल अब आपको मिलना शुरू हो गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले यानी मालूमात देने वाले, इससे यानी आपके पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ अपने बेटे बेटियों के साथ मालूमात का शेयर करना, बातचीत करना, उनके साथ वक्त बिताना, ऐसा बहुत ज़्यादा 40 प्लस के बाद नज़र आएगा अगर आप 2026 में इस एज लिमिट में जा रहे हो। आगे चल के ज़्यादातर पाइसेंस आपको स्पिरिचुअली ज्ञान देने वाले नज़र आते हैं, और अगर इसमें जाते हैं तो इनका फेमस होना, इनका जाना जाना ऐसा बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि मालूमात का ख़जाना इनके पास होता है। इवन दांतों का मसला, यानी 40 प्लस के बाद दांतों का हिलना या मसूड़ों का लाल हो जाना या मुंह में छाले हो जाना, इस तरह के मामला होते हैं। या फिर आंखों में इरिटेशन का होना, आंखों में जलन का होना, क्योंकि अगर 2026 में आप दाखिल हो रहे हो, ज़्यादातर आपका स्क्रीन टाइम का देना या मोबाइल का यूज़ करना, आईपैड का या टेलीविज़न वगैरह, ये ज़्यादा होने की वजह से आंखों में थोड़ी जलन का होना या देर रात तक सोना, ये एक हैबिट सारे पेशेंट्स में नहीं होती लेकिन ज़्यादातर में देखी गई है। यानी रिसर्च से पता चला कि जितने पाइसेस मेल फीमेल है, रात देर को सोना, यानी खाने पीने की हैबिट भी देर में होती है, देर से। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आप लोग जल्दी खा लेते हो या जल्दी सो जाते हो, लेकिन ज़्यादातर पाइसेस आपको मिलेंगे जो देर रात तक खाना खाना या ऑर्डर दे के मंगवाना या जो भी, यानी हर तरह से खर्चे में भी हाथ खुला होता है इनका, और जवानी में भी पैसा जो है पानी की तरह बहाना और फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होना, ऐसे मामला भी देखे गए। यानी पैसा भाप की तरह उड़ जाता है इनके पास। ये वाहिद ऐसा ज़ोडिक साइन है, ये पाइसेंस खुद बताएंगे, मेल फीमेल जो सुन रहे हैं, कि आपके पास अगर 1 करोड़ दे दिया जाए तो आपको 1 हफ्ता लगेगा उसको खर्च करने में। बहुत सारे बोलेंगे कि हम एक दिन में खर्च कर देंगे, लेकिन ये एबिलिटी इनके अंदर होती है। इनको पता होता है कि कहाँ कहाँ खर्च करना है, क्या क्या लेना है। अपनी तमाम तर ख्वाहिशात जो उनके दिल में होती है उसको एक झटके में पूरा कर लेना, ये बाइसेंस पे देखा गया है। और ज़्यादातर 2 साल से लेके आप 40 साल ले लें या ता हयात ले लें, 2 साल से पूरी ज़िंदगी तक ये एक हैबिट इनके अंदर होती है कि पैसा अगर हाथ में आ गया तो वो उड़ा देना, वो ख़त्म कर देना, वो बचाना नहीं है। तो ना बचाना पैसा ये बड़ा मसला करता है। लेकिन 40 प्लस के बाद आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि अब आप पैसा जोड़ने लगते हो। और जवानी में भी बहुत सारे ऐसे पाइसेस होते हैं, चाहे मेल और फीमेल हो, जो पैसा जोड़ने की तरफ आ जाता है। यानी कि उनको पता चल जाता है कि 18-20 साल तक जो भी खर्च करना है कर दिया, अब संभल के चलना है, अब पैसे बचाना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और वो कोशिश करते हैं पैसे बचाने की, और 40 प्लस के बाद अच्छा खासा पैसा जमा करना शुरू कर देना, या उसको इन्वेस्टमेंट सेविंग्स में लगा देना, या उससे कोई कारोबार कर लेना, ऐसा भी देखा गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी के ज़ोडिक साइन की वीडियो भी सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।